शेयर बाजार में पैसा कमाना सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे भी ग्रहों की चाल का कोई गहरा कनेक्शन है? क्या आपकी कुंडली ये बता सकती है कि आप प्रॉफिट कमाएंगे या लॉस उठाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्या स्वाति अहलूवालिया जी। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आयुषी। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा स्वाति जी, क्या ज्योतिष में स्टॉक मार्केट संभव है? और सबसे पहले यही बताइएगा कि क्या सच में ज्योतिष के आधार पर स्टॉक मार्केट में निवेश किया जा सकता है? देखिए, वैदिक ज्योतिष में इसे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है और इसमें स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करना बिल्कुल संभव माना गया है। ज्योतिष ये बताता है कि हर व्यक्ति की कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो उसको रिस्क टेकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग स्टाइल और फाइनेंशियल ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग में बेहतर हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अच्छा करेंगे। इसलिए मार्केट में सक्सेस सिर्फ स्ट्रेटजी पर नहीं बल्कि आपके टाइमिंग, साइकोलॉजी और ग्रहों की अलाइनमेंट पर भी बहुत निर्भर करती है। बिल्कुल। तो स्वाति जी, क्योंकि शेयर मार्केट की बात हो रही है तो शेयर मार्केट और ट्रेडिंग में कौन कौन से ग्रह असर डालते हैं ये भी बताइएगा, और किन ग्रहों का स्टॉक मार्केट से सीधा संबंध माना जाता है? देखिए, सबसे पहला ग्रह है मर्क्यूरी, बुध ग्रह, जो कैलकुलेशन, एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल्स को का कारक ग्रह है। इसे स्टॉक मार्केट का ड्राइवर भी कहते हैं। इसके बाद राहु आता है जो सडन लॉसेस और गेन्स का ग्रह है यहाँ पर, यानी ओवरनाइट प्रॉफिट या क्रैश। अब बात करें गुरु ग्रह की, तो गुरु ग्रह लॉन्ग टर्म वेल्थ और एक्सपेंशन के कारक है। वही चंद्रमा साइकोलॉजी को कंट्रोल करता है, फियर और ग्रीड को मैनेज करता है। कई बार अगर चंद्रमा पीड़ित होता है तो व्यक्ति इमोशनल होकर डिसीजन ले लेता है, जिसे गलत टाइमलाइन पर एंट्री या एग्जिट हो जाती है। इसलिए इन सभी ग्रहों को बैलेंस करने के लिए तभी व्यक्ति मार्केट में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, जब वो सारे ग्रहों को अलाइन कर पाए। ओके। तो स्वाति जी, इतने सारे ग्रहों में क्या कोई एक प्रमुख ग्रह भी है जिससे सबसे पहले देखना चाहिए? देखिए जी हाँ, सबसे पहला और महत्वपूर्ण ग्रह होता है मर्क्यूरी। ट्रेडिंग में आपको फोकस देता है, रेजर शार्प होना ज़रूरी है और यही फोकस बुध देता है। साथ ही साथ अगर आप ये देखें कि गलत डिसीजन, जो आपको सही समय पर सही डिसीजन लेने को मदद करता है, वो ग्रह बुध ही है। अगर बुध स्ट्रांग है तो व्यक्ति लिमिटेड रिसोर्सेज से भी स्मार्ट ट्रेडर बन सकता है। वहीं अगर बुध वीक होगा तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मिस कर देगा, या वो देर कर देगा या वो जल्दबाजी कर देगा। तो गलत टाइमिंग को भी ये बुध ग्रह पर निर्भर करता है कि आपके कुंडली में बुध ग्रह कैसा बैठा हुआ है। तो कुंडली में सफलता के योग जरा बताइएगा। अगर किसी की कुंडली में सफलता देखनी हो तो किन योगों का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए, सबसे पहले दूसरा और 11वां भाव, जो घर कहा जाता है, सेकेंड और 11th हाउस का कनेक्शन देखा जाता है, जो इनकम और प्रॉफिट को दर्शाता है। इसके साथ 5वां भाव जो स्पेक्यूलेशन का है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी का होता है, जबकि 8वां भाव सडन गेन्स को दिखाता है। अगर इन भावों के बीच में कोई मजबूत संबंध बन रहा है तो व्यक्ति शेयर बाजार में अच्छा लाभ उठा सकता है। इसके अलावा बुध और राहु का संबंध व्यक्ति को मार्केट की चाल समझाने में एक्सपर्ट बना देता है, जबकि बृहस्पति ग्रह, जिसे कहते हैं देव गुरु बृहस्पति, दूसरे भाव में, 5वें भाव में और 11वें भाव में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को में स्थिरता देता है और लाभ देता है। चलिए, एक और सवाल आपसे रहेगा, नुकसान कब होता है? किन परिस्थितियों में नुकसान होने के योग बनते हैं और किन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, ये बताइए। क्योंकि नुकसान होता है, लॉस होता है, तो जाहिर सी बात है दिमाग अलग अलग चीज़ों में चलने लगता है। देखिए, सबसे पहले अगर बुध कमजोर या नीच का हो तो व्यक्ति कैलकुलेशन में गलती कर जाता है। वो कहीं ना कहीं उनको मार्केट को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाता। अगर चंद्रमा राहु के प्रभाव में होगा तो व्यक्ति फियर के कारण इम्पल्सिव डिसीजन ले लेता है। 12वें भाव में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स होंगे तो ज़्यादातर एक्टिविटी किस तरीके की होगी? पैसा टिकेगा ही नहीं, प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा सूर्य और राहु के संयोग से ओवर कॉन्फिडेंस होगा, जिससे व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करेगा और वहाँ पर बड़ी नुकसान उठा पाएगा। इसलिए मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क बाहरी नहीं है, बल्कि व्यक्ति को खुद ही साइकोलॉजिकली अपने आप को पहले समझना पड़ेगा। बिल्कुल। एक और सवाल आपसे रहेगा स्वाति जी, क्या राशि के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स जो है वो बदलते हैं अलग अलग? जी हाँ, हर राशि के लिए कुछ सेक्टर्स नेचुरली
फेवरेबल होते हैं। जैसे तुला राशि के लिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम सेक्टर्स अच्छे माने जाते हैं। वहीं धनु राशि के लिए बृहस्पति का प्रभाव होता है, इसलिए उनके लिए कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, टीचिंग, प्रीचिंग, इस तरीके से मेटल्स रिलेटेड बेस्ड सेक्टर्स हो जाते हैं। फिर उनके लिए सोना और अन्य धातुओं से भी जुड़े निवेश ज़्यादा अनुकूल माने जाते हैं। यानी अगर व्यक्ति को अपनी राशि और ग्रहों के अनुसार सही सेक्टर चुनता है तो वहीं पर उसको ग्रोथ और रिटर्न्स दोनों ही बेहतर मिल सकते हैं। एक और सवाल रहेगा, अगर कोई मान लीजिए आम इन्वेस्टर हमें देख रहा है, वो पॉडकास्ट देख रहा है, तो उसे किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अपनी कुंडली को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बुध ग्रह स्ट्रांग है तो ट्रेडिंग में सफलता मिल सकती है। अगर बृहस्पति स्ट्रांग है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाइए, वहाँ पर आपको फ़ायदेमंद होगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो इमोशनल ट्रेडिंग से बचना चाहिए। मार्केट में सक्सेस का सिंपल रूल है, राइट टाइमिंग, राइट माइंडसेट और डिसिप्लिन्ड अप्रोच। बिना समझे या इमोशनल होकर डिसीजन लिया गया अक्सर नुकसान दे सकता है। अगर मान लीजिए एक सवाल आपसे रहेगा कि किसी कुंडली में ग्रह कमज़ोर है तो वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय होते हैं। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा करें, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें, जिससे बुद्धि और निर्णय क्षमता मजबूत होती है। हरी वस्तुओं का दान करें आप, साथ में आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। बुध ग्रह का संतुलित होना जरूरी है। वहीं राहु के लिए ओम राम रावे नमः मंत्र का जाप लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा किन्नर को लिए हुए से कुछ ना कुछ पैसे सिक्के तिजोरी में रखना भी धन वृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। ये सभी उपाय आपकी सोच को क्लियर करते हैं और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिसीजंस बेहतर बनाने में आपकी मदद करते हैं। बिल्कुल स्वाति जी, क्योंकि स्टॉक मार्केट की अगर हम बात कर ले, ज्योतिष और स्टॉक मार्केट का गहरा कनेक्शन जो आपने बताया है, और कुछ बातों का खास ख्याल भी आप रखिए, कुछ राशियों को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमारी इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही, और आगे भी आपको फाइनेंशियल जो है जर्नी और कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, इसको लेकर के भी हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, एक नए टॉपिक के साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।